तो ये एक तरह की प्रतीकात्मक तस्वीर है। हालांकि कोई मानव इस चंद्रयान-3 के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी यह उम्मीद हम कर रहे हैं कि तिरंगा तो आज लहराएगा। प्रज्ञान रोवर मशीन है, मशीन उतरेगी लेकिन झंडा तो भारत का ही बुलंद होगा। तो उस तरह की एक प्रतीकात्मक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम जिक्र जो हम कर रहे थे, जरा देखिए जो तस्वीरें हैं जो जारी की गई हैं इसरो की ओर से, और साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें भी जारी की गई हैं जिसमें इससे भी बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे गड्ढे जो पर्वताकार हैं, कुछ ऐसे गड्ढे जो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े पाथोल की तरह हैं। जैसे आपको लगता है कि सड़क पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, वो दूर से ऐसे दिखेंगे, लेकिन उनका आकार कई बार इतना बड़ा हो सकता है कि वो एक खाई की तरह भी हो सकते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि सही सतह ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सतह जो सबसे सही होगी उसी पर चंद्रयान-3 लैंड करेगा, हमारा लैंडर मॉड्यूल उतरेगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सृजन पाल जी हैं, जाने माने वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत सृजन पाल जी आपका। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार हैं। सृजन पाल जी, महत्वपूर्ण चीज यही है कि सही सतह का चयन, क्या इसका मानक, क्या इसका आधार होने वाला है, और जो गड्ढे हम सामान्य तौर पर चंद्रयान-3 के द्वारा जो फुटेज भेजे जा रहे हैं, वीडियो और तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, क्या ये वाकई इतने ही छोटे हैं? ये जो गड्ढे आप बोल रहे हैं इनको साइंटिफिकली हम क्रेटर्स बोलते हैं, क्रेटर्स। और क्रेटर कैसे बनते हैं? क्रेटर ऐसे बनते हैं कि जब उल्कापिंड यानी कि मीटियोर्स गुरुत्वाकर्षण से अट्रैक्ट होकर के किसी प्लैनेट या किसी मून की तरफ आते हैं तो उसमें जोर से टकराते हैं और जिसकी वजह से ऐसे गड्ढे हो जाते हैं ना। ऐसा भी होता है धरती पे जो गड्ढे होते हैं, क्योंकि धरती पे वातावरण है, हवा चलती है, धूल मिट्टी से वो गड्ढे सपाट हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर हमें पता है वातावरण नहीं है, हवा नहीं चलती, तो ये गड्ढे सपाट कभी नहीं हो पाते। चंद्रमा ऐसे ग्रह है जो धरती पे जो उल्कापिंड आ रही होती हैं वो हमारा उपग्रह अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए जो आपने फोटो देखी थी और इसरो ने फोटो दिखाई थी, डार्क साइड ऑफ द मून, यानी कि मून का वो हिस्सा जो हमें नहीं दिखाई देता, वो पृथ्वी को कभी फेस नहीं करता, वो दूसरी तरफ दिखता है, उसमें बहुत गहरे गड्ढे हैं। चंद्रमा पर हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा है। चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा मार्स पर है, सेकंड सबसे बड़ा गड्ढा क्रेटर चंद्रमा पर है, जिसका नाम है सदर्न पोल एटकिन। और जो इसकी डेप्थ है वो लगभग 9 किलोमीटर है, यानी माउंट एवरेस्ट लगभग समा जाएगा, इतना भारी भरकम गड्ढा है वो। अब जब आप कोई यान उतार रहे हैं, जैसे चंद्रयान-3 उतार रहे हैं, तो उस समय हमें देखना होता है कि हम इन क्रेटर्स की स्लोप्स पर उबड़ खाबड़ जमीन पे लैंड ना करें, क्योंकि ऐसा करने से एक तो लैंड करना मुश्किल होगा, दूसरा जब प्रज्ञान रोवर निकलेगा तो वो कहां पर अपना काम कर पाएगा, वो असंभव हो जाएगा। तो जो जगह हम चुनते हैं वो ऐसे क्रेटर्स यानी ऐसे गड्ढों के बीच का जो एरिया सपाट होता है, जहां शायद कभी कोई